जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ। मैथ में टॉपिक चल रहा है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में आपकी 14 क्लास कंप्लीट हो गई है और आज है क्लास नंबर 15 यानी कि 15। ठीक है, तो जो लास्ट हमने 14 क्लास में किया था उसके नेक्स्ट चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले होने वाले सभी छात्रों में से होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। 45% छात्र लड़के हैं। 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। और शेष लड़कियां हैं। आगे कह रहा है यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई, यदि 60% लड़के 60% लड़के और 70% लड़कियां और 70% लड़कियां पास हुई तो पास होने वाले छात्राओं का प्रतिशत कितना है? तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। इसको करते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा हुई है जिसमें सभी छात्र हैं, जिसमें से 45% क्या है आपके लड़के हैं और आपका शेष जो बची वो है लड़कियां। उसके बाद कह रहा है कि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई, तो पास होने वाले छात्राओं को कितना प्रतिशत है, मतलब कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो क्या है आपका 100% में से आपके 45% क्या है बॉय यानी कि लड़के, और बचे कितने यानी कि शेष। जब 100 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 55। 55% क्या है आपके गर्ल्स यानी कि लड़कियां। ठीक है, ये हो गया 55%। आगे कह रहा है यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां, यानी कि 45 का 60%, 45 में से 60% लड़के पास हुए, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 5 9 45, 9 तिया 27 लड़के पास हुए हैं। फेल कितने हो गए? यहाँ बचा आपका 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ कितना बचा आपके पास 3, 3 में से 2 गए 18। ठीक है, 18 क्या हो गए फेल और पास कितने हो गए 70, क्या कहते हैं 27। अब कह रहा है वो 55 का 70% लड़कियां पास हुई हैं। 55% की 70% लड़कियां पास हुई हैं। ये हो गया 5 दूनी 10 और ये कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 77, 77 2 इसे काटेंगे, ये कटेगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 हो गया। इधर गए, ये हो गया 2 अट्ठे 16.2 पंजे 10, 38.5 लड़कियां पास हुई और 55 में से 38.5 माइनस करेंगे 55 0 5 आएगा, इधर 10 आ गया, यहाँ कितना बचा 4, 4 का 14, 14 में से 8 गए तो कितना होगा आपका 6, 14 में से 8 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 6 बचेंगे ना, 4 और 2 6। उसके बाद यहाँ के बचा 4, 4 में से 3 गए 1,
5 क्या हो गए फेल और पास हो गए आपके 38.5। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन ने कहा पास होने वाले छात्राओं का परसेंट क्या है 27 प्लस 38.5 27 प्लस 38.5 बराबर 7 8 15 का 5.5 आएगा और ये हो गया 7 8 15 15 का 5 और 3 और 2 5 और 1 6। कितने परसेंट छात्र आपके पास हो गए क्वेश्चन ने कहा है कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं तो छात्र पास हो गए आपके 65% हाँ तो पास होने वाले छात्राओं की संख्या क्या है प्रतिशत क्या है 65.5। अब आपसे यहां पूछ लेता तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका 18 प्लस ये हो गया आपका 5। अगर फेल होने वाले का पूछता तो होता 18 प्लस 16.5 ये हो जाता पॉइंट से बाद में 5 और 6 गुम 12 13 14 14 का 4 2 3 और फेल कितने परसेंट छात्र हो गए फेल कितने हो गए आपके 34.5 हो गए आपके फेल। आपका आंसर क्या है 65.5। अब इसको टोटल करेंगे तो क्या जाएगा आपका 100%। कैसे 5 5 10 10 की 0 और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा उधर आएगा आपका फिर 5 5 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और 1 10 की 0 9 और 1 10। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 100%। ठीक है 65 और आपका 34 हो गया 99 और 0.1 0.5 कितना हो गया 1 तो आपका हो गया टोटल 100%। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपका पास होने वाले छात्राओं की संख्या है प्रतिशत है आपका 65.5 और फेल होने वाले का 34.5। तो पूछा गया पास होने वाला तो आंसर आ गया 65.5। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है किसी परीक्षा में पास होने वाले सभी छात्राएं उपस्थित हैं 45% लड़के हैं और आपका शेष जो बची है वो लड़कियां यानी कि 100% छात्र हैं जिसमें से 45% लड़के उपस्थित हुए 55% लड़कियां उपस्थित हुई है। आगे कह रहा है 60% लड़के पास हुए यानी कि 45 का 60% 27 पास हुए हैं 18 फेल हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि 70% लड़कियां पास हुई हैं तो 55 का 70% 38.5 लड़कियां पास हुई हैं और 16.5 फेल हो गई हैं लड़कियां। अब पूछा है कि तो पास होने वाले छात्राओं का प्रतिशत क्या है तो 27 प्लस 38.5 आपका टोटल हो गया 65.5% छात्र पास हुए हैं। और पूछ लिया जाए कि फेल कितने प्रतिशत छात्र हुए हैं तो फेल हुए हैं आपके 34.5% छात्र फेल हुए हैं। तो आंसर आ गया ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट संतु सिंह अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को संतु क्या है आपका संतु है ना हाँ संतु आपका संतु अपने धन का 50% अपने बड़े पुत्र को 50% छात्र अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। बड़े मतलब पुत्र को और 30% छात्र अपनी पुत्री को देता है। क्वेश्चन क्या है और संतु वाला क्वेश्चन कौन सा है अच्छा ये हाँ क्वेश्चन ने कहा है और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है और 30% भाग
पुत्री को देता है, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। शेष भाग का 80% भाग किसी ट्रस्ट यानी कि दान ट्रस्ट को देता है। आगे चलते हैं। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे, अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे, 16,000 रुपए बचे हो तो उनके पास प्रारंभ में क्या धन था? तो उसके पास, ये वाला पास प्रारंभ में कितना धन था? ये पूछा है क्वेश्चन ने। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा कोई राशि धन है 100%, जिसमें से संतु के पास कोई 100% राशि है, जिसमें से 50% वह दे देता अपने पुत्र को। किसको? अपने सन को। उसका 30% दे देता है, 100 का 30% अपनी डॉटर को यानी कि पुत्री को। बचा कितना परसेंट? शेष बचा 20%। इस 20% का शेष भाग का 80% यानी कि 20% का 80% ट्रस्ट को दे देता है, यानी कि आपका आएगा ये 8 दूनी 16। 16% दे देता अपनी ट्रस्ट को और बचा कितना धन? 4/4। अब इसने क्या कहा है, उसके पास अब 16,000 रुपए बचे हैं, तो 4% के बराबर आपका हो गया 16,000 रुपए। कितने गुना? 4 चौक 16, 1 2 3 ये हो गया आपका 4,000 गुना। क्वेश्चन ने कहा उसके पास प्रारंभ में कितना धन था। प्रारंभ में कितना धन हुआ उसका? 4,000 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 1 2, ये हो जाएगा आपका 4 लाख। कितना धन हो गया आपका? इसका हो गया प्रारंभ में इसके पास कितना धन था? प्रारंभ में इसके पास 4 लाख धन था, जिसका 50% पुत्र को दे दिया, 30% पुत्री को दे दिया और बचे से 20% का 16 दे दिया उसको, क्या कहते हैं, अपने ट्रस्ट को, और बचे 4% है आपके 16,000 के बराबर, यानी कि उसके पास 16,000 राशि बची। 16,000 राशि 4 के बराबर कितने गुना होगी आपकी? 4,000 गुना। पूछी प्रारंभ में कितनी है, तो प्रारंभ में कितनी थी? 100 को 4,000 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 4 लाख। ये वो आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के एक कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। कंपनी के कुल कर्मचारी का 20% पुरुष हैं। 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, यदि 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10 पुरुष हैं और इनमें
से 10 पुरुष हैं, 10 पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारी में से कितने अविवाहित हैं? तो पुरुष कर्मचारी में से कितने अविवाहित हैं? तो पुरुष कर्मचारी में से कितने अविवाहित हैं? कितने अविवाहित हैं? अविवाहित कितने अविवाहित हैं? देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी में कुल कर्मचारियों के 20% पुरुष हैं, और आगे कह रहा है 20% पुरुष हैं अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं। 70% कर्मचारी अगर विवाहित हैं तो इनमें से 10 पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारी में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? चलो निकालते हैं क्वेश्चन को। दस % कर्मचारी विवाहित हैं। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या? देखते हैं, इसमें गलती लग रही है। 100% है, 100 में से 20% क्या है आपके पुरुष हैं, 80% कौन होंगी? महिला। अब इसमें क्या कहा है? 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10 पुरुष हैं, तो 70% निकालते हैं। 1 सेकेंड। 10 इंटू 20 बटे 0, तो 2 1 2 आया नहीं, 7 1 7। हाँ ठीक है। क्या है क्वेश्चन? है 20% पुरुष हैं यदि 70% कर्मचारी विवाहित हैं, इनमें से 10 पुरुष हैं। 70% कर्मचारी, तो 10 का 70%, 10 का निकालेंगे 70%, 10 का 70% आपका होगा 100/7। तो 7 पुरुष कौन है आपके? विवाहित हैं, और बच्चे कितने आपके? 13। ये हो गए अविवाहित, यानी कि ये हो गए मैरिड और ये हो गए आपके अनमैरिड। अब फीमेल कितनी है आपके पास? 80%। ये होगी फीमेल। अब इनमें क्या कह रहा है? तो पुरुष कर्मचारी कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? तो पुरुष कर्मचारी कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत आ जाएगा आपका अविवाहित पूछा ना, अविवाहित कौन से? ये अनमैरिड और ये मैरिड। तो 13% कौन है? अनमैरिड। पूछा कितने पे है? परसेंट पूछा है, तो 20 से पूछा है। 0 से 20 पंजे 100, 13 पंजे क्या आएगा? 13 पंजे आएगा 65। तो 65% पुरुष, 65% क्या है? पुरुष अविवाहित है। 65% अविवाहित हैं। यह है क्वेश्चन। 65% पुरुष अविवाहित हैं। देखते हैं एक बार क्वेश्चन। कंपनी के कुल कर्मचारियों में 20% पुरुष हैं यदि 70% कर्मचारी विवाहित हैं। ये आपका है 70% पुरुष कर्मचारी, 70% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो इनमें से 10% 10 पुरुष हैं। ठीक है, तो इनमें से 10 पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, यानी कि 20% हो गए आपके मेल और फीमेल हो गए आपके 80%। उसने कहा है फिर इनमें से और फिर कर्मचारी विवाहित कितने हैं? 70%। 20 का 70%, 7 मैरिड हो गए, 13 हो गए अनमैरिड। उसके बाद कहा इसमें से 10 पुरुष कर्मचारी हैं, 10 इनमें से पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारी कितने प्रतिशत अविवाहित है? 13 अविवाहित है। 13 कितने पे है? 20 में से,
13/20% निकालने के लिए उसको लेते हैं जिसके बराबर होता है, तो ये आ गया 20 में इंटू आ गया 100, प्रतिशत के लिए 100, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, 65% छात्र आपके अविवाहित हैं। आगे चलते हैं, ये एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा डाउट मत हो। कंपनी के कुल कर्मचारियों में 20% पुरुष हैं यदि 70% अविवाहित हैं। 100% कर्मचारी में से 20% मेल है, और उसके बाद उसने कुछ कहा नहीं है, उसके बाद कहा 20% पुरुष हैं यदि 70% कर्मचारी विवाहित हैं। उसने महिलाओं का नाम ही नहीं लिया, उसने कहा है 20% पुरुष हैं, और वो उसमें भी कहा है कि उसने कहा है कि वह उसमें भी 70% अविवाहित है, यानी कि 20 का 70%, 7 विवाहित हैं और 13 अविवाहित हैं, तो 13 अविवाहित हैं। उसके बाद कहा है उसमें 10 पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारी में कितने अविवाहित हैं? 13 अविवाहित हैं, कितने पे? 20 में से 13 अविवाहित हैं, 13/20 इंटू प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत पूछा, प्रतिशत के लिए 100, ये कट जाएगा 20 पंजे 100, 13 पंजे 65 अविवाहित हैं, 65%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं। किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, और शेष लड़के हैं, शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% शेष लड़के हैं, और यदि 45% लड़की पास हुई, यदि 45% लड़की या पास हुई, 45% लड़कियां पास हुई और 40% लड़के फेल हो गए, 40% लड़के फेल हो गए। आगे क्वेश्चन है, यदि फेल होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है, यदि फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, 66 है, तो परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कक्षा में 60% छात्र जो हैं लड़कियां हैं, बाकी हैं लड़के, यानी कि 100% हैं आपके छात्र, जिसमें से गर्ल्स हैं आपकी 60%, तो बॉयज कितने हो गए आपके? बॉयज हो गए आपके 40%। उसके बाद क्या कहा है इसने, यदि 45% लड़कियां पास होती हैं, यानी कि 60 का 45% कितना होगा? 5 45, और ये कट जाएगा 5 20 बार, 0 से 0 कट गई, 2 से 2 तिया 6, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 तिया 27, कितना आ जाएगा? 9 तिया 27। चलते हैं आगे, क्या है? 60 का 45%, 5 45, 5 20, 20 पंजे 100, ये कट जाएगा 20 तिया 60, 3 9
27। तो 40 का 27 लड़की क्या है, पास। फेल कितनी लड़कियां हो गई, 60 में से 27 से पास है, तो ये फेल हो गई 3। और यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 2 गए 3, 3% हो गई फेल। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, 40% लड़के फेल हैं। 40 का 40% किया जाएगा, 4 चौक 16, 16 लड़के फेल हैं, तो पास कितने होंगे आपके, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 24 लड़के पास हैं। ठीक है, देखिए 40 का 40%, 0 से 0, 4 से 16, 16% लड़के फेल है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा आगे, फेल होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है। फेल होने वाली लड़कियों की कितनी है, आपकी 33। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 है, कितने गुना, 2 गुना। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, पास होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। पास होने वाले लड़के कितने, 24, 24 का 2 गुना करेंगे 48, 48 लड़के पास हुए हैं। कितने लड़के पास हो गए, लड़के पास हो गए आपके 48। सिंपल सा क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, क्वेश्चन सिंपल है। क्या था, कोई कक्षा है, उसमें एक परीक्षा हो रही है, परीक्षा में, हाँ, उस कक्षा में 60% लड़कियां हैं और बच्चे कुछ आपके जो भी हैं वो लड़के हैं। 60% जब लड़कियां हो जाएंगी 100 का, तो बचा कितना, 40, 40% कौन हो गए, लड़के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है, यदि 45% लड़कियां पास हुई हैं, यानी कि 60 का 45% लड़कियां पास हुई हैं, 27, फेल कितनी हो गई, 60 में से 27 माइनस करेंगे 33। उसके बाद कहा 40% लड़के हो गए फेल, तो 40% फेल हो गए। क्वेश्चन क्या था, यही था ना, 40% लड़के फेल हो गए, हाँ यहाँ लड़के आएगा, 40% लड़के, बोला था लिखना भूल गए। उसके बाद है 40% लड़के फेल थे, तो 40% क्या हुए, 40 का 40% होगा आपका 24, 40 का 40 होगा आपका 16, 16% क्या हो गया आपके फेल हो गए, बचे कितने, 24, 24 क्या हो गया आपके पास। क्वेश्चन ने कहा फेल होने वाली लड़कियों की संख्या क्या है, 66 है, लेकिन क्या है आपकी 33। 33 को 66 बराबर करने के लिए कितने गुना होगा, 2 गुना। पूछा क्या है, पास होने वाले लड़कों की संख्या, पास होने वाले लड़कों की संख्या 24 है, 24 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48। आंसर आ गया 48, आंसर हो जाएगा आपका 48। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, विक्रम विक्रम अपनी आय का 20% भोजन 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, भोजन पर 15% बच्चों की शिक्षा पर, 15% क्या है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। आगे चले, आगे है बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर, बची हुई आय का 40% भोजन का मनोरंजन पर, 40% मनो क्या मनोरंजन होगा ना, मनोरंजन, मनोरंजन पर। आगे कहा क्वेश्चन ने, और परिवहन पर 30%, और वहन पर 30
क्वेश्चन ने कहा है और परिवहन पर 30%। आगे चलते हैं। और परिवहन पर 30%, मेडिकल पर खर्च बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर। मनोरंजन और परिवहन पर आगे कहा है मेडिकल पर, परिवहन पर 30%, मेडिकल पर, मेडिकल पर। क्या था क्वेश्चन? बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर यानी कि दवाइयों के खर्चे पर खर्च करता है, पर खर्च करता। आगे क्वेश्चन है इन सब के बाद उसके पास, इन सब के बाद, इन सब के बाद उस पर, इन सब के बाद उस पर जो रुपए बचे हैं वो हैं, इन सब के बाद उसके पास, उसके पास 1950 रुपए बचे। 1950 रुपए, 1950 रुपए बचे। विक्रम की मासिक आय ज्ञात करें। विक्रम की मासिक आय ज्ञात करें। क्वेश्चन है विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, उसकी आय मानिए 100%, उसका 20% करता है वह भोजन पर खर्च, ठीक है, खाने पर। उसके बाद कह रहा है 15% बच्चों के शिक्षा पर, इसका 15% करता है बच्चों की शिक्षा पर। आगे कहा बची हुई आय का, बची हुई आय कितनी है? 15 और 20 कितने हो गए? 35। कितनी बचेगी आपकी? ये बच जाएगी 65%, ठीक है। तो कितनी परसेंट बच गई आपकी? 65%। 65% यानी कि बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर। 65% का 40%, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 5 एकम 5, 5 दिया 15, ठीक है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 कर देता है वह परिवहन और उस पर खर्च, मनोरंजन पर। बच्चा इसके बाद क्या कह रहा है? 30% यानी कि 65 का 30% खर्च करता है मेडिकल पर। 0 से 0, ये कट जाएगा, 2 5 13, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 39 बटे 2, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंजे 10, 19.5 खर्च करता है वह किस पर? मेडिकल पर, 19.5। अब क्या कहा क्वेश्चन ने? करता है इन सब के बाद उसके पास बचे 1950 रुपए। क्या कह रहा है? इन सब के बाद उसके पास बचे हैं 1200 कितना? 1950 रुपए। इसके पास कितने रुपए बचे हैं हमारे? इसके पास ये टोटल कितना हो गया आपका? पॉइंट 6 कम 6 12, 13 14 15, 15 का 5, 3 और 1 4, 45%। 65 में से 45% आपका, 45% क्या हो गया? खर्च। अब उसके बाद कितना बचा है हमारे पास? ये है, क्या कहते हैं इसको, आपका 19.5, 19.5। और क्वेश्चन ने कहा है कि इसके पास कितना बचेगा? इसके पास बच जाएगा आपका 0 का 0 बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया इधर 0, 5 और यहाँ बचेगा 4, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 5, 5 में से, हाँ इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 65, 5 45 पॉइंट 5, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट लगाए, यहाँ 4 बचे, 4 में से इधर आए 14 हो गए, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गए 1। बचा कितना इस टाइम पे? धन बचा है आपके पास 19.5, ये धन है आपका बचा हुआ। इसने क्या किया है? धन बचा हुआ है 1950,
50। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 लगाएंगे, कितने गुना हो गया? 1 2 100 गुना। अब क्या पूछा है? इसकी प्रारंभ में आय कितनी थी? प्रारंभ में आय थी 1 2 3 4 है ना। हाँ, प्रारंभ में इसकी आय थी आपकी 10,000 रुपए। प्रारंभ आय क्या थी इसकी? प्रारंभ आय थी इसकी 10,000 रुपए। आंसर आ गया आपका 10,000। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं एक बार। विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% बच्चों की पढ़ाई पर, 15% बच्चों की पढ़ाई पर। उसके बाद बची हुई आय का, यानी कि बची हुई आय कितनी है? 20 और 15 35। 100 में से 35 माइनस करेंगे, 65% राशि बची है। 65 का कितना परसेंट? 65 का 40% मनोरंजन और परिवहन पर खर्च करता है। मनोरंजन और परिवहन पर 40% खर्च करता है। 65 का 40% आपका आ जाएगा 26 करता है किस पे? मनोरंजन और परिवहन पर। उसके बाद कह रहा है 30% मेडिकल खर्चे पर, यानी कि 65 का 30% आपका आएगा 19.5। अब कितना बचा हमारे पास धन? हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 19.5। अब इसका क्या दे रखा है? इसने कह रखा है धन जो बचा है 1950। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे, कितने गुना हो गया आपका? 100। पूछा क्या है? प्रारंभ में आय, प्रारंभ में आय कितनी थी? 100। 100 को 100 गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका, हो जाएगा 10,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवेक अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। विवेक अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। आगे कहा है क्वेश्चन ने, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, और फिर 120 रुपए दान दे देता है, और फिर 120 रुपए दान दे देता है। 120 रुपए दान में देता है। आगे कहा है क्वेश्चन ने, इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचे। इन सबके पास उसके पास 1400 रुपए बचे। उसकी आय क्या थी? उसकी आय क्या? क्वेश्चन करते हैं। विवेक क्या, कोई व्यक्ति है, उसकी आय का 20% किस पे खर्च करता है? परिवहन पर। आय कितनी होगी? 100%। 20% परिवहन पर खर्च, 5% परिवहन पर खर्च करता है। आगे कहा क्वेश्चन है, बची हुई आय का 20% खाने पर, यानी कि बची हुई आय 95 का 20%, बची हुई आय का 20%। 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 5 9 45, 19 खर्च करता है यह किस पर? खाने पर। और फिर 120 रुपए क्या दे देता है? क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा है 120 रुपए वह दान में दे देता है। 120 रुपए दान में कहां से देगा? इसमें से। कितने बचे हैं आपके पास? 76। 76 में से 120 दान में दे दिए। 120 क्या दे दिए इसने?
दान में। इस सब के पास उसके पास कितने रुपए बचे, इस सब के पास उसके पास बचे हैं 1400 रुपए, यहाँ हुए 1400 रुपए बचे। टोटल कितने 1520। 1520 किसके बराबर हो गए, 76 के बराबर। कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 छिके 12 का 2, 2 सत्ते 14 1 15, 2 20। कितने गुना हो गया ये, 20 गुना। पूछा क्या है, उसकी आय क्या है। 100% से 20 गुना करेंगे, आय हो जाएगी 2000। आंसर आ गया 2000। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। विवेक अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। 100 का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, यानी कि बची हुई है 95। 95 का 20% 19 खर्च करता है अपने किस पर, खर्चे खाने पर। उसके बाद फिर वह 120 रुपए दान में दे देता है। जब 95 का 19 खर्च कर देता है वह खाने पर, तो बचा कितना 76। 76 में से 120 रुपए दान में दे देता है, बचे कितने, अब उसके पास 1400 रुपए बचे हैं। इसको क्या करेंगे, 120 बचे कितने 1400, 120 प्लस 1400 कितना हो जाएगा 1520। 1520 किसके बराबर है, 76 के। कितना गुना, 2 गुना। पूछा क्या है, आय कितनी है उसकी, आय थी उसकी 100%, 100 को 20 गुना करेंगे आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे, कल क्लास में कोशिश करेंगे परसेंटेज पूरा कंप्लीट करने का। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, किसी में कोई दिक्कत है, कहीं भी समझ नहीं आया, हमारी तरफ से कोई गलती है, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लास के डिस्क्रिप्शन में। तो आप हमें वहाँ पे कोई भी आपकी समस्या है क्लास से रिलेटिव, किसी सब्जेक्ट से, किसी एग्जाम से, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।